नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ अब। मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह। आरजेडी एमएलसी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि तेजस्वी यादव सत्ता में आने से पहले वादे कर रहे हैं माई बहन मान योजना लेकर आएंगे के तहत में 2500 रुपया देंगे हर महिलाओं को। तो उन पे क्या कुछ कहना है? उर्मिला ठाकुर है एमएलसी, हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ आप जानती हैं हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। आपको याद होगी 2020 में जब हमारे आदरणीय नेता कहे थे कि मैं जनता मालिक, आपकी अगर कृपा होगी, और बेरोजगारी रथ भी निकाले थे उस समय, जो कोरोना के कारण हमारे नेता को रोक दिया गया था। उन्होंने बोले थे कि आपका आशीर्वाद मिलेगा जनता मालिक तो मैं 10 लाख पढ़े लिखे जो बेरोजगार युवक हैं जिनका एज ख़त्म होने जा रहा है, मैं नौकरी, सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। और यही लोग जो आज तंज कस रहे हैं, ये बोलते थे, यही वर्तमान मुख्यमंत्री जी उस समय कहते थे कहाँ से लाएगा, मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है, असंभव है। और इतना ही नहीं कहे, उस समय हमारे इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव उस समय जेल में थे, तो लोग गाली देने का काम करते थे। कहते अपने बाप के घर से, वहाँ बाप के यहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा रुपया जो 10 लाख नौकरी देगा। आदरणीय नेता को जब मौका मिला 17 महीना उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार सरकार, आपने देखे कि किस तरह से हमारे आदरणीय नेता ने 5 लाख नौकरी देने का काम किए। एक एक दिन में गांधी मैदान में 1-1 लाख मुख्यमंत्री थे तो थके हारे मुख्यमंत्री जी जो कहते तो असंभव है, उनके हाथ से करने का नियत और नीति होनी चाहिए। तो हमारे आदरणीय नेता को जो जज्बा है, जो काम करने की क्षमता है, जो बिहार को नंबर 1 बिहार बनाना चाहते हैं देश में, उन्होंने थके हारे मुख्यमंत्री जिनके लिए असंभव लगता था उनके हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किए। ये सबसे बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। आप जो है देखे कि वो एक दिन में 1-1 लाख 20-20 हज़ार जब नियुक्ति पत्र मिल गई और 3 लाख नौकरी का जो है वो फाइल बढ़ाए हुए थे कि 3 लाख और देना है, तब तक चाचा ने पलटी मार दिए। नहीं तो आज वो 3 लाख और नौकरी ऐड हो 10 लाख पूरा दिए रहते हमारे आदरणीय नेता। और हमारे आदरणीय नेता बोले हैं, चूँकि आदरणीय नेता जानते हैं कि महिला जब से केंद्र से लेकर के और बिहार की डबल इंजन की सरकार बनी है, खास करके बिहार की महिला सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुई है, सबसे ज़्यादा उसे अपने जिंदगी का जिद्दोजहद झेलना पड़ रहा है। पासवान तो बोले हैं, चिराग पासवान तो बोल रहे हैं लालू यादव के समय पे पूरा हुआ है। देखिए, महिलाओं का मैं आपको बताना पहले मेरा जो आपने सवाल किया वो तो ख़त्म होने दीजिए। हमारे आदरणीय नेता ने देखे कि सबसे ज़्यादा महंगाई की मार दाल खोजती है तो तेल नहीं, तेल खोजती है तो आटा नहीं, सभी पर 18% जीएसटी लाद करके निवाला जैसे आवश्यक आवश्यकताओं की चीज़ों पर जीएसटी की मार और महंगाई, कमर तोड़ महंगाई की जो है मार महिलाओं को सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ती है। इसीलिए हमारे आदरणीय नेता, अगर उसे कुछ अच्छा चीज़ खाने का मन हो, कुछ खरीदने का मन हो, आज मन हो जाए कि एक स्वेटर खरीदे, तो महिला के पास रुपया तो किचन का वो पुरा नहीं पाती है। अपने बच्चों को जब दूध 64 रुपये किलो, 60 रुपये किलो, बच्चा जब रात में रोता है, माँ से दूध मांगता है तो माँ को थप्पड़ मार के सुलाना पड़ता है। ये मजबूर माँ के लिए आदरणीय नेता का जो सोच है, आधी आबादी का जब तक विकास नहीं होगा, जब प्रकाश नारायण कहते थे कि महिला के सम्मान बिना हर विकास अधूरा है, हमारे आदरणीय नेता ने जो कहे हैं कि अगर आधी आबादी जो हमारी महिला बहन है, और महिला बहन भी अपना मन बना चुकी है कि तेजस्वी यादव ही अगर आएंगे बिहार का मुख्यमंत्री, अगर हम उनको बनाते हैं तो जो नीति आयोग को रिपोर्ट के अनुसार बिहार जो हर क्षेत्र में, चाहे रोजगार के मामला में हो, पलायन के मामला में हो, चाहे वह जो है विकास की बात हो, ये सारे सवालों पर बिहार सबसे नीचे पायदान पर, शिक्षा, स्वास्थ्य सब नीचे पायदान पे है, उसके नंबर 1 पर तेजस्वी यादव ला सकते हैं। इसीलिए हमारे आदरणीय नेता ने माई बहन मान योजना के तहत जो है 2500 रुपया प्रत्येक मंथ
हर महिला के खाते पर देंगे, ताकि महिला को अगर बच्चा कहे कि मम्मी मुझे पैर का आज जूता चाहिए स्कूल के लिए, तो माँ को सोचना नहीं पड़े। मम्मी मुझे जो है स्वेटर चाहिए, तो माँ को सोचना नहीं पड़े। माँ को अगर एक चादर खरीदने का मन होगा तो किसी नारी को सोचना नहीं पड़ेगा कहाँ से। इसी मुद्दे पे आते हैं कि रोजगार दे देना चाहिए था। तो मैम ये तो हुआ कि घर में बैठे हैं 2500 रुपये आ रहा है, तो ऐसे तो मन बढ़ जाएगा महिला लोग का। नहीं, आपने ये भी देखे होंगे कि हमारे आदरणीय नेता रोजगार के लिए, हमारे आदरणीय नेता जो है इंदिरा आवास के लिए, हमारे आदरणीय नेता जमीन खरीदने के लिए जो 1 लाख रुपया जो है मकान बनाने के लिए, महिला को कई तरह का सम्मान उन्होंने, जो हमारी महिला है जिनको सुरक्षा पेंशन योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन योजना हो, सबको 1500 की 400 रुपया मिलता है। 400 में क्या होता है? 400 में कहीं कुछ नहीं होता है। और रोजगार का जहाँ तक बात है, तो हमारे आदरणीय नेता तो अस्थाई जो है नौकरी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि कितने जो है उस समय IT सेल का निर्माण किए, उस समय मेडल और नौकरी पाओ खेल जगत में भी अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए, पर्यटन क्षेत्र में अमूलचूल परिवर्तन करने का काम किए। हमारे आदरणीय नेता बोले हैं कि बिहार में कई ऐसे जो कच्चा माल जहां उपलब्ध है, चाहे सिंघारा देखिए बिहार में कितना होता है, चाहे आप देखिए मखाना का खेती हो रहा है, आलू की खेती हो रही है, लीची की खेती हो रही है, आम की हो रही है, तो वो उद्योग लगाने के लिए भी हमारे आदरणीय नेता देंगे ही। हमारे आदरणीय नेता जुमलेबाजी तो करते नहीं है, ठगते नहीं है कि 2 करोड़ युवाओं को हम प्रत्येक साल नौकरी देंगे और जाने के बाद जो है सारे सरकारी सेक्टर को प्राइवेट में तब्दील कर देते हैं, ताकि ना तो बांस रहेगा ना बांसुरी बाजेगी। तो हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं करते हैं। निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो महिलाओं के प्रति, हम एक महिला होने के नाते इस पार्टी में है, इसके लिए एक महिला होने के नाते उनको जितना भी धन्यवाद देंगे कम होगी कि एक ऐसा कम से कम बिहार का लाल पैदा हुए जिन्होंने महिला के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए जो है ठोस कदम उठाने। नीतीश कुमार भी तो बहुत काम किए महिलाओं के लिए। नीतीश कुमार महिलाओं के लिए यही काम किए कि जहरीली शराब पी करके पति गंवा रही है महिला, और बड़ा बड़ा खेप आ रहा है, तो बड़े बड़े जो हैं माफिया नहीं पकड़ा रहे हैं, और छोटे छोटे लोग जो हैं गरीब गुरबा लोग को मुंह सूंघ करके पुलिस जो है बट्टी वसूलने में लगा हुआ है। बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं, आदरणीय नेता जातिगत गणना जो करने का काम किए, 75% जो आरक्षण बढ़ाने का काम, उसमें हर जात की महिला सब लोग का बाल बच्चा उसमें शामिल है, तो कहिए ना नमी अनुसूची में शामिल करा देते हैं, तब न लगेगा कि महिला के लिए कुछ काम कर रहे हैं। कहने से नहीं ना होगा। महिला के लिए क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जीविका बहन को ठग रहे हैं, वो आशा बहू को ठग रहे हैं, सारे चीज़ों ममता बहन को ठग रहे हैं, मनरेगा मजदूर कई तरह का काम लेते हैं, छोटी छोटी बच्ची के साथ गैंग रेप और बलात्कार हो रहा है, बिना घूस का कई काम नहीं हो रहा है। तो क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार तो अभी सत्ता में, तो वो भी बोल देंगे हम भी 3000 देंगे महिलाओं को, तो फिर क्या होगा? देखिए, हमारे आदरणीय नेता जब कहे 10 लाख नौकरी देंगे, तो ये लोग क्या क्या नहीं बोल रहे थे, और आज मजबूर हो गए वही बात कहने के लिए हम 20 लाख देंगे। दें या नहीं दें, राह पर आना पड़ा। तो राह पर आएंगे, महिला के विकास की बात करेंगे तो अच्छी बात है। कह देने में और कर देने में अंतर है ना। हमारे भी तो ये चीज लागू होता है। नहीं, हमारे आदरणीय नेता जो बोले हैं बता दीजिए कि हमारे आदरणीय नेता ने जो जनता से कमिटमेंट के कहीं पीछे हुए हैं, तो कहिए कि आपके नेता ने ये कहे और हट गए। आज स्मार्ट मीटर ही लगा रहे हैं। गरीब गुरबा महिला के पास पैसा होगा तो लाइट जलेगा, नहीं होगा तो नहीं जलेगा। लेकिन हमारे आदरणीय नेता कहें हम 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे जनता को। नीतीश कुमार क्या बोलेंगे? हमारे आदरणीय नेता बोलते हैं, उसके पीछे पीछे ये रागा लापते हैं कि बोलते हैं। इनको दम है कि भारत सरकार के खिलाफ कुछ बोलने का, घुटना तुरंत टेकते हैं, कब कहाँ पलटी मारेंगे उनको खुद पता नहीं है। तो ये क्या बोलेंगे? 200 यूनिट बिजली फ्री ही नहीं, 10 किलो अनाज भी हमारे आदरणीय नेता, ये 5 किलो देते हमारे आदरणीय नेता, जब सत्ता में आएंगे तो 10 किलो अनाज मिलेगा। तो पूरा बदलाव होगा तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो पूरा बदलाव होगा। और जो आज हमारा बिहार नीति आयोग की रिपोर्ट में जो आप देख लीजिएगा, सबसे नीचे पायदान पर है। मैं दावे के साथ कह रही हूँ और अपनी महिला बहन को कह रही हूँ कि आधी आबादी से मैं अपील करती हूँ कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का हाथ को मजबूत करिए और 25 में मुख्यमंत्री बनाइए, जो बिहार को लोग शर्मसार करता है। नंबर 1 बिहार देश में बनेगा। क्या गुजरात है, क्या महाराष्ट्र, बिहार कल भी जो है शिक्षा का जो नालंदा है सबसे बड़ा हब रहा, और देश और दुनिया में डंका बजा उसका। उसी तरह से डंका तेजस्वी यादव के नेतृत्व में देश में बजेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार का मुख्यमंत्री।
हमारे साथ आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी थी, उन्होंने क्या कहा और आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।